सर्वाइव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा शर्मा है। मैं एक एकेडमिशियन हूँ। I teach the students who prepare for civil services. I am a career counselor. I always guide the youngsters for better career and I am a motivational speaker. I love to motivate the people who are around me. Welcome to the series of Strength of Positivity. मेरे इस चैनल स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिविटी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस। इस कहानी का शीर्षक है ऊंची उड़ान। द टाइटल ऑफ टुडेस स्टोरी इज ऊंची उड़ान। दोस्तों, आप गिद्ध को जानते हैं? गिद्ध एक ताकतवर पक्षी होता है जिसे अंग्रेजी में वल्चर कहते हैं। वल्चर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्ड। यह अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की क्षमता से जाना जाता है। इसका जो विजन होता है वो बहुत डेवलप होता है। ये काफी हाइट, काफी ऊंचाई से नीचे का देख लेता है, यानी कि इसकी दृष्टि विकसित होती है और ये काफी दूर तक का देख सकता है। एक बार गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। भटकते भटकते वे एक टापू पर पहुंच जाते हैं। ये टापू उनके लिए स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि इस टापू पर उनके खाने के लिए मेंढक, मछलियां और बहुत सारे समुद्री जीव होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पर कोई जंगली जानवर नहीं होता इनका शिकार करने के लिए। ये भयमुक्त रह सकते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं, सेफ जोन में होते हैं। सभी गिद्ध बहुत खुश होते हैं। विशेष तौर पर युवा गिद्ध बहुत ही उत्साहित होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। एक युवा गिद्ध कहता है, यंग वल्चर कहता है, अरे वाह, मजा आ गया, हमें यहाँ बिना कुछ किए बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। सभी गिद्ध उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जोर जोर से झूमने लगे। उन सभी के दिन बहुत ही मौज मस्ती, उत्साह और आनंद के साथ बीत रहे थे। किंतु उस झुंड का एक बूढ़ा गिद्ध, ओल्ड वल्चर, इस बात से खुश नहीं था। एक दिन उसने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, दोस्तों, हम गिद्ध हैं। हमें अपनी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। किंतु जब से हम यहाँ पर आए हैं, ऊंची उड़ान तो दूर की बात है, हमें से अधिकांश गिद्ध उड़े तक नहीं है। और यहाँ पर हमें आसानी से भोजन मिल रहा है, इसलिए हम शिकार करना भी भूल गए हैं। यह हमारे भविष्य के लिए खतरनाक है। अतः मैंने निश्चय किया है, मैंने फैसला लिया है कि अब मैं इस टापू को छोड़कर पुनः पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर कोई मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकता है। सभी गिद्ध उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे, कुछ उसे मूर्ख और पागल तक कहने लगे। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही पुराने जंगलों के लिए उड़ जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। कई वर्ष गुजर गए। एक दिन उस बूढ़े गिद्ध के दिमाग में एक बात आई कि पता नहीं अब मैं कितना जीऊं, क्यों ना मैं अपने पुराने साथियों से मिल लाऊं। और ये सोचकर वो लंबी यात्रा कर उस टापू पर पहुंच गया। जैसे ही वो उस टापू पर पहुंचता है, वहां का दृश्य बहुत ही विहंगम होता है, वहां का दृश्य बहुत ही भयानक होता है, वहां का दृश्य बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही हॉरिबल होता है वहां का दृश्य। आधे से अधिक गिद्ध मारे जा चुके होते हैं और जो गिद्ध बच्चे होते हैं वो घायल अवस्था में होते हैं। अरे क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? उस बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी और आपका मजाक उड़ाया। आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ा सा जहाज इस टापू पर आया और चीतों का एक झुंड, ग्रुप ऑफ टाइगर्स, यहाँ पर छोड़कर चला गया। पहले तो चीतों ने हम पर हमला नहीं किया, लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि हम ऊंचा उड़ नहीं सकते और हमारे पंजे अब वार करने में असक्षम हैं, उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया और हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है, बस हमारे जैसे कुछ घायल गिद्ध ही बचे हुए हैं। बेचारा बूढ़ा गिद्ध बहुत दुखी हुआ और वो सिवाय अफसोस के कर भी क्या सकता था, और वो वापस पुराने जंगलों की ओर लौट गया। दोस्तों, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस स्टोरी। हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उन्हें लूज कर जाते हैं।
अगर हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी शार्पनेस चली जाती है। अगर हम अपनी मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी ताकत घट जाती है। और अगर हम अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करते हैं तो उसकी इफिशिएंसी कम हो जाती है। आज का युग परिवर्तन का युग है और समय की मांग है कि हम भी अपने आप में बदलाव लाएं, बिकॉज चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर। किंतु हमें से अधिकांश लोग अपनी करंट पोजीशन से सेटिस्फाइड रहते हैं, चाहे वो अपना जॉब हो, बिजनेस हो या कोई भी प्रोफेशन। हम बदलाव के मूड में नहीं होते हैं क्योंकि बदलाव के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो रिस्क लेनी होती है, दूसरा हौसला, उसके लिए करेज चाहिए, और तीसरा संघर्ष यानी कि उसके लिए मेहनत करनी होती है। और हम कहीं ना कहीं इन तीनों ही बातों से कतराते हैं। ना ही हम अपने प्रोफेशन के लिए कोई नया विजन डेवलप करते हैं, ना ही उसके लिए कोई साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ना ही उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और ना ही हम अपने प्रोफेशन का दूसरी कंट्री के सेम प्रोफेशन के साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ना ही हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं, ना ही अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए नई नई बुक्स पढ़ते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को ना ही हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं, और यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डन हो जाते हैं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। यानी कि कोई सिंगर बहुत अच्छी सिंगिंग करता है लेकिन बाद में सिंगिंग करना बंद कर देता है। कोई राइटर बहुत अच्छा लिखता है लेकिन बाद में वो लिखना बंद कर देता है। कोई स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा खेलता है लेकिन बाद में वो खेलना बंद कर देता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सभी फील्ड में मिलेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं करते हैं, हम परिवर्तन के मूड में नहीं रहते हैं, हम सिर्फ पुराने ढर्रे पर ही चलना पसंद करते हैं। और जब मार्केट कंडीशन चेंज हो जाती है और हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं तो हम हालात और किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अपनी ताकत और काबिलियत को जिंदा रखिए, अपने कौशल और हुनर को तराशिए, उस पर जंग मत लगने दीजिए। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने कहा है, नन कैन डिस्ट्रॉय द आयरन बट इट्स ऑन रस्ट कैन। लोहे को कोई नष्ट नहीं करता सिवाय उसकी जंग के। अतः अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपनी ताकत पर जंग मत लगने दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डेवलप एफिशिएंसी इन योर वर्क। अपने काम में प्रैक्टिस करिए, अपने काम में नए विजन डेवलप कीजिए, साइंटिफिक मेथड लाइए, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, अपने प्रोफेशन दूसरी कंट्री के सेम प्रोफेशन के साथ कंपेयर कीजिए और उनके टूल्स एंड टेक्निक्स को अडॉप्ट करिए, नॉलेज बढ़ाइए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन कीजिए। फिर देखिए कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, हालात कितने ही चेंज क्यों ना हो जाए, आपको ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू conclude this motivation story with the quotation of world's great philosopher C.S. Lewis. How beautifully said by C.S. Lewis, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." आप इतने बुजुर्ग कभी नहीं होते कि आप एक नया लक्ष्य निर्धारित ना कर सकें और नए सपने ना देख सकें। Thanks friends for joining me through this video. It is my privilege to be here for the value and purpose of your lives. दोस्तों, इस कहानी ऊंची उड़ान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। दोस्तों, इस समय हम एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं और वो फेज है कोरोना फेज। अतः समय की मांग है, समय की डिमांड है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो प्लीज stay at home, stay safe, stay healthy.